वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों अपने इन्वायरमेंट की जो सीरीज हम लोग कर रहे हैं उसके आज की वीडियो में हम लोग भारत में जितने जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है यानी बायोस्फीयर रिजर्व है उनके बारे में जानेंगे। तो हिंदी इंग्लिश दोनों ही में रहेगी। आइए इसको देखते हैं। देखिए, प्रोटेक्टेड बायोस्फीयर और रिजर्व बायोस्फीयर है ना। प्रोटेक्टेड बायोस्फीयर या बायोस्फीयर रिजर्व आर एरिया दैट जोग्राफिकली प्रोटेक्ट द नेचुरल हैबिटेट ऑफ एनिमल एंड ऑफन सर्व टू प्रिजर्व वन और मोर नेशनल पार्क एंड सेंचुरी विथ एस्टैब्लिश्ड बफर जोन फॉर इकोनॉमिकल यूजर्स। हिंदी में देखें फिर इसको समझाता हूँ आपको। देखिए, संरक्षित जैव मंडल या आरक्षित जैव मंडल या बायोस्फीयर रिजर्व ऐसे क्षेत्र होते हैं जो भौगोलिक रूप से जीव जंतुओं के प्राकृतिक भूभाग की रक्षा करते हैं। जैसे नेशनल पार्क है, वो प्राकृतिक भूभाग है, उसकी रक्षा करेगा और आर्थिक उपयोगों के लिए एक बफर जोन भी स्थापित कर देगा कि वहाँ जैसे नेशनल पार्क है उसके कुछ एरिया में आप टिम्बर यानी पेड़ पौधे काट सकते हो, कुछ खेती कर सकते हो, है ना। थोड़ी बहुत आर्थिक गतिविधि को भी अलाउ कर देता है ना। एक या ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य को संरक्षित रखने का काम करते हैं। तो बायोस्फीयर रिजर्व में क्या आता है, जैसे 2 नेशनल पार्क हो गए, 2-3 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो गई, इनको मिला के एक ये बायोस्फीयर रिजर्व कर देंगे जो जानवरों के लिए आरक्षित होता है। ठीक है। बायोस्फीयर रिजर्व देशों द्वारा स्थापित स्थल है और स्थानीय सामुदायिक प्रयासों और ध्वनि विज्ञान के आधार पर सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए यूनेस्को के मैन एंड द बायोस्फीयर रिजर्व कार्यक्रम के तहत मान्यता प्राप्त है। यानी बायोस्फीयर रिजर्व आर साइट्स एस्टैब्लिश्ड बाय कंट्रीज रिकॉग्नाइज्ड बाय यूनेस्को मैप प्रोग्राम। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और देखिए, बायोस्फीयर रिजर्व की जो शुरुआत है वो यूनेस्को द्वारा 1971 में हुई थी। बायोस्फीयर रिजर्व अनाउंस बाय स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, या तो स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। 1971 से इसकी शुरुआत यूनेस्को ने करी थी और बायोस्फीयर रिजर्व की घोषणा राज्य या केंद्र सरकारों द्वारा अधिसूचना जारी करके होता है ये। ठीक है। फिर विश्व का पहला बायोस्फीयर रिजर्व अगर पूछे तो 1979 में स्थापित किया गया था विश्व का पहला बायोस्फीयर रिजर्व। तो बायोस्फीयर रिजर्व की शुरुआत तो 1971 से हुई पर पहला बायोस्फीयर रिजर्व बना 1979 में। ठीक है। भारत में कितने बायोस्फीयर रिजर्व है? 18 है, जिनमें से यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त 12 है। कच्छ की खाड़ी जो है वो भारत का सबसे बड़ा जो है बायोस्फीयर रिजर्व यानी गल्फ ऑफ कच्छ। अगर पूछ लेगा भारत का सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व तो आप बताओगे कच्छ की खाड़ी। नीलगिरी भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व था जो सितंबर 1986 को बना। तो भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व नीलगिरी रिजर्व जो कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु 3 राज्यों में फैला है। सबसे बड़ा कच्छ वाला हो गया। और डिब्रू सैखोवा जो कि असम में है, ये सबसे छोटा है डिब्रू सैखोवा। ठीक है, असम का सबसे छोटा। तो ये भारत के 18 बायोस्फीयर रिजर्व है। आइए इन पे नजर मार लेते हैं। जैसे नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है, ये 1986 में बना था। ये कहाँ पे आता है भाई? नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व 3 राज्यों में फैला है, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक। ठीक है, एकमात्र बायोस्फीयर रिजर्व है जो 3 राज्यों में फैला है, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक। नंदा देवी आप सभी को पता होगा, उत्तराखंड में आता है नंदा देवी। ठीक है, एरिया भी देख लो भैया, इस बार पीछे में देखो कैसे पासेस का एरिया पूछ लिया, हो सकता है ये भी लगा दें ना। तो नीलगिरी 5520 किलोमीटर स्क्वायर है, नंदा देवी 5860। एक आइडिया ले लो। नौकरेक काफ़ी छोटा है, मेघालय में है ये नौकरेक। ग्रेट निकोबार भी छोटा ही है, 885 किलोमीटर स्क्वायर का ही है अंडमान निकोबार में। गल्फ ऑफ मन्नार 10,500, काफ़ी बड़ा है ये, तमिलनाडु में पड़ता है ये। ठीक है, याद रखना, गल्फ ऑफ मन्नार इंडिया और श्रीलंका के बीच तमिलनाडु। मानस बायोस्फीयर रिजर्व 2837 स्क्वायर किलोमीटर का, असम में है ये। सुंदरबन काफ़ी बड़ा है, 9630 किलोमीटर स्क्वायर है, वेस्ट ऑफ बंगाल में ना। क्योंकि हो सकता है इनमें से आपको दे दे और पूछे बड़े से छोटे में लगा दो, है ना। तो एक आपको आइडिया होना ही चाहिए। थोड़ा सा दोस्तों अपनी स्ट्रैटेजी को आपको बदलना पड़ेगा, जैसा पैटर्न चल रहा है उस हिसाब से। सिमलीपाल उड़ीसा में है, 4374 किलोमीटर स्क्वायर। डिब्रू सैखोवा काफ़ी छोटा है, असम का। दिहांग दिबांग काफ़ी बड़ा है, अरुणाचल प्रदेश में 5000 प्लस है। पंचमढ़ी 4926 एमपी में आता है ये। फिर कंचनजंगा आता है 2619, कंचनजंगा सिक्किम में। अगस्ता मलाई ये कहाँ पे पड़ता है? केरल में आता है, 1828 किलोमीटर स्क्वायर में। अमरकंटक 3835 स्क्वायर किलोमीटर में, छत्तीसगढ़, एमपी, इन सब पार्ट में पड़ता है, एमपी और छत्तीसगढ़। कच्छ की बात करें तो ये सबसे बड़ा है जो कि आपको देखने को मिलेगा, 12,000 किलोमीटर स्क्वायर का है। और कच्छ के बाद दूसरे नंबर पे 10,000 जो है गल्फ ऑफ मन्नार है ना। तो गल्फ जहाँ लगा है वो बड़ा है, गल्फ ऑफ कच्छ पहला और गल्फ ऑफ मन्नार दूसरा। ठीक है, गल्फ ऑफ कच्छ गुजरात का हो गया। इसके बाद कोल्ड डेजर्ट, ये भी ठीक ठाक बड़ा है जो कि हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। शेषाचलम आंध्र प्रदेश में पड़ता है ये आपका। पन्ना एमपी में पड़ता है जो आपका छतरपुर में। ठीक है,
तो ये 18 थे और 18 में ये 12 जो है यूनेस्को के अंतर्गत मान्यता प्राप्त है। कौन कौन? नीलगिरी जो कि केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु में है। गल्फ ऑफ मन्नार तमिलनाडु, सुंदरबन वेस्ट बंगाल, नंदा देवी उत्तराखंड, नौक्रैक मेघालय, पंचमढ़ी एमपी, सिमलीपाल उड़ीसा, अमरकंटक एमपी छत्तीसगढ़, ग्रेट निकोबार अंडमान निकोबार, अगस्ता मलाई तमिलनाडु, कंचनजंगा सिक्किम, पन्ना एमपी। अब देखिए आपसे हो सकता है ऐसा पूछ ले दे कि इनमें से कौन यूनेस्को के मैप प्रोग्राम में आते हैं, या इनमें से 18 में से कौन यूनेस्को द्वारा रिकॉग्नाइज है ना, तो आपसे पूछ सकता है, इसलिए आपको याद होना चाहिए, ठीक है, कि कौन यूनेस्को में आते हैं, कौन यूनेस्को में नहीं आते। तो 18 बायोस्फीयर रिजर्व आपको वो याद रखने हैं, और 12 जो यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त है। इनमें से कोई भी आपसे पूछ सकता है। सबसे बड़ा याद रखना है कौन सा है, सबसे छोटा याद रखना है, और एक आइडिया लेना है कि जब बड़े से छोटे में लगाने को भी आ जाए तो आप लगा सको, ठीक है। इससे ज़्यादा आपके एग्जाम्स में नहीं आता। और ये शानदार, अगर आप नोट्स चाहते हैं, देखिए हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में अवेलेबल है आपके लिए, है ना। पूरे नेशनल पार्क मतलब कंप्लीट इन्वायरमेंट का संपूर्ण नोट्स आपको मिल जाएगा। आपको इन नंबरों पे कांटेक्ट करना पड़ेगा। घर बैठे आप सिलेक्शन मटेरियल ले सकते हैं, क्विज, टेस्ट, करंट अफेयर्स, सब कुछ आपको हमारे जो है पेड इनिशिएटिव में मिल जाएगा।